हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली रजा। मेरा नाम आमिर। घर हो तो ऐसा मूवी कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं यार, ये नई मूवी मिली है, क्षत्रिय नाम है मूवी का। बड़ी दिनों से इसकी भी रिक्वेस्ट थी। देखते हैं ये मूवी कैसी है, क्षत्रिय भाई। प्ले करें? प्ले कर। महाकाली का ये मंदिर राजपुताना के दो राज्यों मिर्तागढ़ और सुरजनगढ़ के बीच में है। जाने कब से हर बरस विजयदशमी के दिन बछड़े की बलि जगदम्बा के चरणों में चढ़ाई जाती है। ये लोग भूल जाते हैं, बेजुबानी सही, माँ तो माँ है। इनका अंधविश्वास है कि जिस राज्य के क्षत्रिय बलि चढ़ाएंगे उन्हीं के यहां बारिश होगी। और इस रेगिस्तान में पानी की बूंद की कीमत शायद इंसानी जिंदगी से भी ज्यादा है। इसलिए दोनों राज्यों के क्षत्रिय एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। लाशें बिछ जाती, जीतने वाला बलिदान करता और बलि चढ़ाने वाले जोश और आस्था के साथ महाकाली को प्रसन्न करे। कहते हैं जगदम्बा की कृपा से उनके आकाश में बरसात के बादल छा जाते हैं। पर जो जाने चली गई उनका क्या? अंग्रेजी सरकार के रेजिडेंट पंडित पुरोहितों से मिल बैठे और फैसला किया गया कि अगले बरस से मिर्तागढ़ और सुरजनगढ़ से एक एक योद्धा बलि चढ़ाने के लिए सामने आएगा और उनमें मुकाबला होगा और जीतने वाला बलि चढ़ाने का श्रेय पाएगा। जिंदगी और मौत बाहों में बाहें डाले नाचती रही। देवी तो प्रसन्न होती रही, मगर दोनों राज्यों में दुश्मनी की आग भड़कती रही। किसी न किसी का योद्धा तो मारा ही जाए। समय गुजरता गया, अंग्रेज चले गए, परंतु बलि की प्रथा आज भी वही है। आज कानून की बागडोर पुलिस अफसर ठाकुर गंगा सिंह के हाथ में है और आपसी दुश्मनी को पाल रहे हैं दो राजघराने। मिर्तागढ़ के राजघराने में है महाराज भवानी सिंह। उनकी धर्म पत्नी महेश्वरी देवी, उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी दिव्या। और महाराज के छोटे भाई राजा जसवंत सिंह। उधर सुरजनगढ़ के महाराज पृथ्वी सिंह, उनकी धर्म पत्नी सुमन, उनके छोटे भाई राजा देवेंद्र प्रताप सिंह और उन्हीं के पुत्र विजय प्रताप सिंह, जिन्हें महाराज और सुमन ने सगे माँ बाप से बढ़कर प्यार दिया। कहते हैं प्यार का अंकुर तो दुश्मनी की आग में भी फूट पड़ता है। दिव्या और विजय मेले में मिले और एक दूसरे के हो गए, परंतु मिर्तागढ़ के दीवान अजय सिंह और उनका पुत्र शक्ति सिंह प्यार के अंकुर को पनपने नहीं देंगे। आशीर्वाद दीजिए पिताजी। जिद रहो बेटे कि आज हम विजयी होकर देवी माँ के चरणों में बलि चढ़ाएंगे। बछड़े की बलि तो होगी शक्ति बेटे, उसके साथ अगर सुरजनगढ़ के युवराज की बलि भी चढ़ा दो तो देवी माँ भी प्रसन्न और हम अति प्रसन्न। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? जान से मार डालो उसे। अगर ये काम हो गया ना तो मिर्तागढ़ और सुरजनगढ़ की दुश्मनी की आग इतनी भड़क उठेगी कि बरसों तक ठंडी नहीं होगी।
मृतागढ़ वाले मरने मारने में लगे रहेंगे। राज्य के खजाने की तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा और हम अपनी मनमानी करते रहेंगे। क्या समझे? हमारी बात पल्ले बांध लो बकुरदार। ये आग हमेशा जलती रहनी चाहिए। जब जब बुझने लगे थोड़ा तेल और मीठा बोल, बड़ा अनमोल। पिताजी, जब तक मैं जिंदा हूं ये आग कभी नहीं बुझेगी। आज विजयदशमी पर आज जगदंबा के चरणों में बलि होगी। बलि चढ़ाने के लिए जिन दो क्षत्रियों के बीच में फैसला होगा वो है मिर्तागढ़ के ठाकुर शक्ति सिंह। और सुल्तानगढ़ के राजकुमार विजय प्रताप सिंह। अरे आप, मेरा मतलब है तुम यहाँ? अरे यहाँ वहाँ छोड़, बस जल्दी से तैयार हो जा, हम मेले जा रहे हैं। मैंने माँ से आज्ञा ले ली है। ना बाबा, मुझे तो डर लगता है, किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो? अरे उसका तोड़ सोच लिया है मैंने, बस तू जल्दी से चल। अरे निहत्थे युवराज पे वार किया तो खून की नदियां बह जाएंगी। शक्ति सिंह, आपके हाथ में मिर्तागढ़ की तलवार जो ना कभी किसी ने हत्या पर चली है और न चलेगी। आप विजयी हुए हैं, जाइए जाकर बलि चढ़ाइए और जगदम्बे मां का आशीर्वाद दीजिए। जाइए। मां जगदम्बे की सौगंध, अगर पृथ्वी सिंह की जगह हम होते तो शक्ति सिंह की तलवार को कभी ना रोकते, भले वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता। जी चाहता है जो काम शक्ति सिंह ने अधूरा छोड़ दिया वो हम अपने हाथों से ये क्या कर रहे हो जी? भगवान के लिए शांत हो जाइए। एक विजय ही तो है जिससे स्कूल में उजाला है, और आप वो दीपक भी बुझा देना चाहते हैं। ऐसी औलाद से तो हम बेऔलाद होते तो अच्छा था। ठीक कह रहे हैं देवेंद्र प्रताप सिंह। इसे हमारे लाड प्यार और आपके आंचल की छाया ने कमजोर बना दिया है। डरपोक बन गया ये। कल से आपको तलवारबाजी हम सिखाएंगे और अगले साल मंदिर में बलि चढ़ाकर इन मृतागढ़ वालों को मंदिर की धूल चटाएंगे। बहुत बुरा हाल है उनका, बहुत बुरा। अरे
देवर जी आ रहे हैं। अब क्या हमारी रियासत में जम के बरसात होगी। चलो अच्छा भैया, आओ इस साल बरसात हमारे मिर्जागढ़ में आओ। पधारो पधारो देवर रानी जी। साहबा, देखिए कौन आया है। पाई लागू भाभी माँ। जीत रहो, आपने तो हमारा दिल खुश कर दिया है। अरे भाभी माँ, हम आपसे बता नहीं सकते घर वापस आकर कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बताइए बहू रानी कहाँ है? भाभी माँ विलायत से तो मेरे साथ आई थी, बम्बई में कुछ काम की वजह से रुक गई, कुछ दिनों में जाकर ले आऊंगा। एक तो बिन बताए परदेश में अंग्रेज लड़की से शादी कर दी, बिल्कुल। अब बहू रानी की सूरत दिखाने के लिए भी तरस आ रहे हैं। कमाल करते हैं आप। भाई ये तो कमाल करते हैं ही, मगर जो आपने कमाल किया है वो तो बताइए, या हम बताएं? क्या 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 मतलब? अरे भाभी माँ, मिर्जागढ़ का युवराज आ रहा है, मेरा भतीजा आ रहा है। आप भी कैसे कह सकते हैं कि बेटा ही होगा? अरे बेटा ही होगा भाभी माँ, क्योंकि हम कहते हैं और हम वही कहते हैं जो शास्त्रों में लिखा है, और शास्त्रों में वही लिखा है जो हम कहते हैं। आप दोनों अनफ शनफ बोल रहे हैं। अरे भाभी, आपने पहले किसी को खुशी से पागल होते हुए नहीं देखा? नहीं। क्यों झूठ बोलती है? क्यों झूठ बोलती है आप? हम तो जब भी आपको देखते हैं पागल हो जाते हैं, हो जाते हैं। इन्हीं दिनों जिस प्राणी ने आपका हृदय स्पर्श किया है, वो दुख का कारण बन सकता है। उसका त्याग ही उचित होगा। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हम क्या कहेंगे पुत्री, हम तो बांसुरी हैं। कोई फूंक मारता है तो आवाज निकलती है। तो आप इस बांसुरी की आवाज भी सुन लीजिए। हम आपके वचन और शास्त्र दोनों को झूठा साबित कर देंगे। ऐसा नहीं कहते दिव्या। अरे मैं इन बातों पे विश्वास नहीं करती। पंडित जी, ये इन बातों पे बहुत विश्वास करती है। आप इस विश्वास की मूर्ति का हाथ देख लीजिए, इसे बहुत श्रद्धा है। जीवन में बहुत ऊंच नीच है पुत्री, पर जीवन यात्रा एक फौजी के सहारे कट जाएगी। फौजी? एक फौजी के सहारे? हाँ, फौजी जो तुम्हारे जीवन में अचानक प्रवेश करेगा। पंडित जी, इसका मतलब है हमारी मधु भी प्रेम के बंधन में बन जाएगी। प्रेम के बंधन से बड़ा बंधन कौन सा है पुत्री? भगवान स्वयं प्रेम के बंधन में बंधे। फिर हम संसारी जीव क्या है? सुना तूने? अब तुझे भी प्रेम हो जाएगा। अरे मधु कहाँ खो गई? जैसी अंकल आप कब आए? अरे कैसी है तू? कितनी बड़ी होगी? अच्छी हूँ। नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार पंडित जी, कैसे हैं आप? कुशल मंगल? सब आनंद मंगल। कहाँ खो गई लाडो? ये हमारे जैसी अंकल, मेरा मतलब अंकल जसवंत सिंह जी हैं। नमस्ते। नमस्ते। और आप? ये मेरी सहेली आशुपाल जी की बेटी मधुलिका है, पर हम सब इसे प्यार से मधु कहते हैं। हाँ, तो हम भी इसे प्यार से मधु कहेंगे। आइए ना अंकल इधर। अंकल आपने बहुत अच्छा किया जो आप आ गए। हमारा अकेलापन तो हमें खाई जा रहा था। अरे कैसा अकेलापन? शायद तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारा एक नन्ना मुन्ना छोटा सा भाई आने वाला है। मालूम है। मालूम है? तो फिर अकेलापन कैसा? जब वो आ गया ना तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी भी नहीं। अरे अब तू कहाँ चल दी? हमारी जरूरत तो अभी से नहीं है। अरे अच्छा अंकल, अब आप ये बताइए कि आपने जन्म में कितने दुश्मन रहे? जीवन में बहुत ऊंच नीच है पुत्र, पर जीवन यात्रा एक फौजी के सहारे कट जाएगी। दामनी तो अलग ही ख्वाब देख रही है। बाकी मूवी का फर्स्ट पार्ट तो भाई साहब एकदम हैरान कर दिया हमें यार। ये अपनी ऐसी रस्में इनकी हैं ना कि वो बछड़े को कुर्बान करते हैं, बलि देते हैं कि बरसात होगी और सारे योद्धा जो होते हैं वो लड़ते हैं, हमें मौका मिले। यहाँ पे भाई वो आए थे, यमला पगला वाला आया था, बचा लिया उसको, वरना वो परशुराम काट देता उसको। भाई वो बड़ा तगड़ा था परशुराम, ऐसी बॉडी थी। वो उस बुढ़े के चक्कर में बोला उसकी भी कुर्बानी दे दे और बछड़े की भी दे दे। तो भाई इनका ये जो रस्म है ना बड़ा गलत है यार। बेचारे बछड़े को भी ऐसा काटते झटके से, भाई गर्दन उड़ा देते हैं यार। ये कुर्बानी हमारे लिए नहीं है एकदम। हाँ भाई, सांस ही नहीं लेने देते, ऐसे ही बछड़े को काट देते। ये तो हम देख कर हैरान हो गए भाई, ये क्या है, बलि दे रहे यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वो बेचारी माँ तो परेशान हो रही थी, और ये जो इनकी तारुफ हो रहा था, बड़े खतरनाक लोग हैं भाई साहब, सब लड़ते हैं गांव वाले। मैं इनकी रस्म देख कर ना हैरान हो गया। हमें फर्स्ट पार्ट तो बहुत अच्छा लगा। ये जो बलि है ना लोगों की चढ़ रही है, बछड़ा तो लास्ट में आ रहा है।
पहले तो लाशों का ढेर लग गया, फिर ने बोला तो भाई बछड़े को लिए कुर्बानी दो, सारे आ गए। यमला पगला वाला भी शुक्र है वो भी आ गया, उसको बचा लिया। भाई साहब फर्स्ट पार्ट बहुत मजा आया देखकर, बाकी आगे देखेंगे। हाँ भाई ये वाला फर्स्ट पार्ट तो कमाल का था।